नमस्कार, मैं एसके आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। मैं आया हूं जमुई स्टेडियम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जमुई का पुराना नाम क्या है और जानते हैं कि परिवर्तन ही विकास का एक कहा जाता है कि जब तक न परिवर्तन होता है, इसी प्रकार कई क्रम में जमुई के नाम का भी परिवर्तन हुआ है। तो मेरे साथ तनुज कुमार सिंह जी हैं, संतोष राणा जी हैं, जो बताएंगे कि जमुई का जो जिरम्भिक ग्राम महोत्सव रखा गया क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। हालांकि आप सभी कुछ चैनल के माध्यम से जानते होंगे कि क्या उद्देश्य है, लेकिन आज डिटेल्स बताएंगे दोनों कि क्यों आखिर जमुई के युवा एक बड़ी कार्यक्रम महोत्सव के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं जिला वासियों को, और क्या लगता है कि आने वाला अब जमुई के जो युवा हैं कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को, अपनी कला को और हमारे अंदर जो जमुई के अंदर जो बहुत सारे चीज़ खजाने रखा हुआ छिपा हुआ है उसको कहीं ना कहीं उजागर करने का भी एक काम कर रहा, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी इस चीज़ को जाने। आखिर जमुई एक तरह से कहा जाता है कि बौद्धों की धरती रहा है, जैनों की धरती रहा है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि पटना में एक पुरातत्व विभाग में आज भी एक अवशेष रखा हुआ है जिसमें जमुई का पुराना नाम। तो जानते हैं प्राचीन नाम से जुड़ी चीज़ों को और यहाँ जो संयोजने का काम किए यहाँ के युवा को मैं भी मेरे चैनल के माध्यम से और आप इनको तमाम बधाइयाँ देते हैं, ताकि आप आने वाले युवा को जागृत करने का एक बेहतरीन प्रयास किए। तो जानते हैं तनुज कुमार जी से कि पूरा जो है यहाँ का विशेषता। तो आप अपना पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले तो जुम्बी ग्राम महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है, जो कि आप लोग के माध्यम से जुम्बी ग्राम महोत्सव को हम लोग जो उद्देश्य है कि यहाँ से लेके बिहार से लेके पूरे देश में हम लोग को फैलाने का है, उसमें आप लोग का बहुत बहुत योगदान है। इसलिए सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगा कि जमुई एक ऐसे ज़िला है पूरे बिहार के अंदर कि यहाँ प्रतिभाओं का, कलाकारों का, जमुई में एक आप देखे होंगे हमारे जमुई में लोहा, सोना, हमारे बुद्ध भगवान का मंदिर, मतलब ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं जो कि अगर गिनाने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो मैं बताना जुम्बी ग्राम महोत्सव का एक लक्ष्य है, ये कभी जमुई में नहीं मनाया गया और हम लोग अभी इस बार युवा सब मिलके मना रहे हैं और इसमें बहुत प्रशासन का भी सहयोग है और मीडिया भाई का भी है। तो अभी आप देखे होंगे हमारा कार्यक्रम कल स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि पहला दिन हम लोग का प्रतियोगिता में था, रंगोली प्रतियोगिता था, डांस प्रतियोगिता था। स्कूल के कई बच्चे मतलब 20 से 25 स्कूल के बच्चे भाग लिए और अपने अपने कलाओं को उजागर प्रदर्शित किए। और आज भी अभी चित्रकला की प्रतियोगिता चालू है। अभी आप देखे होंगे हम लोग अभी जजेज हैं, सब रिपोर्ट देंगे। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि जमुई के अंदर जो कलाओं की भंडार है, जो छुपे हुए हैं, उसको उजागर करना और हमारा जमुई को सबसे आगे लाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि हमारे जमुई के अंदर पहले भी आप लोग आए हुए होंगे, लेकिन जुम्बी ग्राम आपको नाम अटपटांग लगता होगा सुनने में। हम लोग को भी हमारे पूर्वज लोग जो थे वो लोग इस नाम से पुकारते थे जमुई को, हम लोग तो सीधा जमुई बोलते हैं आज। तो इस चीज़ को हम लोग भी चौकित हुए थे। विशेष हमारे भाई भी हैं, बताएंगे आपको, जिसके बारे में जानकारी भी देंगे। और आज हमारे शाम को भी कार्यक्रम है और हमारे अभी 5 तारीख तक इसी तरह कार्यक्रम चलेगा। और आप लोग आएँ और शाम को रहें और उस कला को भी आप लोग पहुंचाने का काम करें। विशेष हमारे संतोष भाई हैं, बताएंगे। जैसा कि अब हमारे साथ जैसा कि तनुज कुमार सिंह जी बताए, इन्होंने कई प्रकार की बातें बताई कि हमारे जिला के जो भी चीज़ें हैं सबको संयोजने का काम कर रहे हैं और एक स्टार्टिंग पीरियड, और यहाँ के जिला प्रशासन का भी इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिए कि सहयोग किए हैं। लेकिन मेरे साथ संतोष राणा जी हैं, इनसे मेरा बड़ी सवाल है कि आखिर इस युवा में कैसे ये थॉट आया, क्या विचार आया आपके मन में जो कि इसको संजोने का काम और युवा पीढ़ी को सामने प्रस्तुत करने का काम किए, कैसे विचार आया आपके मन में? ये हम लोगों का जो कार्यक्रम जुम्बिक ग्राम है, तो पहले तो जुम्बिक ग्राम जो है वो जमुई का ही सबसे पुराना नाम अपना जुम्बिक ग्राम है।
जो हम लोग बहुत सारे जैसे यहाँ जमुई के लोगों ने बहुत सारे बुक लिखे हैं, तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों का किताब के माध्यम से अध्ययन किया, बुक के माध्यम से अध्ययन करके पता किया, तो सबसे पहला नाम अपना जो है वो जुम्बिक है। अब आप रामायण काल को भी देखते हैं तो गिद्ध का जो पंख कटा है, जो सीता का हरण हो रहा था, तो उस टाइम इसी जुम्बिक का जिक्र किया गया है जो अपना जमुई में आता है, गिद्धेश्वर नाथ। तो ऐसा बहुत सारा हमारे ज़िला में तीर्थ स्थल है, बहुत सारा है। आप मिंटो टावर देख लीजिए, गिद्धौर में है, खैरा में राजा का गढ़ है, आप गिद्धौर राजवन जिसको हम लोग, आप बाहर जाइएगा तो बिहारी के साथ साथ जमुई को एक और भाषा बोला जाता है, गिद्धौरिया, गिद्धौरिया शब्द बोला जाता है। तो हम लोग उसी राजा के, हम लोग सारे लोग उस वंशज के लोग आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पहचान है अपने ज़िला का। तो हम लोगों ने क्या किया, उसके विषय पे और लोगों से जानकारी जुटाया, तो पता चला कि 12वीं सदी में तांबे के बर्तन पे जुम्बिक लिखा हुआ था, जिसके बारे में वो पटना अपना म्यूजियम में अभी तक है, आप जाके देख सकते हैं, वो पटना म्यूजियम में अभी तक है। तो हम लोगों ने उसके ही माध्यम से पुराने नामों को निकाला और जुम्बिक ग्राम के बैनर तले एक बड़ा कार्यक्रम जो अपना जमुई का सबसे पुराना नाम है उसको रखा। उसके माध्यम से यहाँ का जो लोकल कल्चर है, जैसे हमारा बिहार है, झारखंड अलग हुआ, तो बहुत सारी आदिवासी लोग हमारे बिहार में भी है, कुछ झारखंड में भी है, तो झारखंड से भी कुछ लोग यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं। अच्छा। जो आदिवासी महिला हो गई, आदिवासी बच्चे होंगे, और जितने सारे स्कूल हैं वो सारे स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी स्कूल हो, वो सारे स्कूल पार्टिसिपेट किए हैं। छोटा छोटा स्टॉल लगाया गया है। 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक ये कार्यक्रम को रखा गया है, लेकिन यह मेला जो है वो 9 तारीख तक रखा जाएगा, 9 तारीख तक यह कार्यक्रम चलेगा। अब ये जो जुम्बिक ग्राम है, जुम्बिक ग्राम का मेन फोकस जो है वो सिर्फ यहाँ का कल्चर, संस्कृति, सभ्यता और तीर्थ स्थल में एक समझ जाइए कि मुंबई को हम लोग जानते हैं, हम लोग दिल्ली को जानते हैं, हम लोग बनारस को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वहाँ पे उद्योग के साथ साथ क्या है कि धर्म से रिलेटेड या वहाँ का आर्थिक मजबूत है। हम लोग अपना जमुई में टिटहिया को नहीं जानते हैं, हम लोग धनीमा तरी को नहीं जानते हैं, हम लोग कोड़ासी को नहीं जानते हैं, जबकि कोड़ासी एक ऐसा जगह है जहाँ महावीर का जन्म लछवाड़ में हुआ, लेकिन कोड़ासी आप पूछिएगा जमुई में कहाँ है तो पता नहीं चलेगा। हम वैसे जगहों से बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करवाएं। अच्छा। और इस कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाने के लिए, ताकि लोग जान सके कि जुम्बिक जमुई सिर्फ जमुई तक ही सीमित नहीं है, जमुई में टिटहिया भी आता है, कोड़ासी भी आता है, धनीमा तरी भी आता है। ऐसे बहुत सारे जो अति पिछड़े गांव हैं, पिछड़े गांव हैं, वो सारे लोगों का कल्चर, सभ्यता को यहाँ सम्मिलित किया जाता है। थोड़ा टिटहिया के विषय में एक्सप्लेन करिएगा क्या? टिटहिया एक ऐसा गांव है, अभी कोड़ासी, धनीमा तरी और टिटहिया एक ऐसा गांव है जहां की महिला आज भी बताती है कि हम लोग रात में नहीं रहते हैं। अच्छा, रात में नहीं रहते? रात में नहीं रहते हैं, दिन में पुरुष रहते हैं और रात में महिलाएं गायब रहती। वो टिटहिया है, वो कोड़ासी है, वहाँ क्राइम के वजह से। अच्छा। लेकिन अभी अपना जो जमुई का रूपरेखा जो चेंज हुआ है, तो हम लोगों ने एक नया विस्तार, अभी जैसे पहले कहता था ना आइए ना हमारे बिहार में, तो हम भी कहेंगे कि आइए ना हमारे जुम्बिक महोत्सव में। अच्छा। इस जुम्बिक महोत्सव से ये स्पष्ट रूपरेखा तय होती है और दिखती है कि अब यहाँ कोई क्राइम नहीं है। और ऐसे लोगों को हम लोगों ने डीएम साहब के माध्यम से, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, विकिपीडिया के माध्यम से लोगों तक संदेश देना चाहते हैं कि अब हमारा जमुई जो एक बताया जाता था, गलत कल्चर बताया जाता था, सभ्यता, हमारा जमुई वो खूबसूरत जमुई है जो ये महावीर जैन की भूमि है। बधवन तालाब का नाम बौद्ध से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। और आप महावीर जैन की यहाँ तो जन्म मंदिर है, बड़ी मंदिर है, बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल है। मिनी शिमला, जब अंग्रेज आते थे तो अपना सिमुरतल्ला को मिनी शिमला बोलते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसे देखने लायक दृश्य है जिसको हम लोग मिनी शिमला, जब विरासत कायम है अभी तक। यहाँ के जनप्रतिनिधि कितना सहयोग और आगे बढ़ाने के लिए आप लोग को? जनप्रतिनिधियों का तो ये पॉलिटिकल इशू है,
और सब लोग आएंगे, सब विकास की ही बात करेंगे और विकास से ही रिलेटेड काम करेंगे। लेकिन पहले के अपेक्षा बहुत सारा काम हुआ है और समय के मुताबिक लोगों का, युवाओं का रुझान बढ़ा है, तो अपनी हिस्सेदारी के लिए वो दावेदारी ठोक देते हैं। अभी ये सब के माध्यम से भी लोगों तक संदेश जाता है। कितने प्रकार के कार्यक्रम अभी तक करवा चुके हैं, ये मतलब यहाँ भाग लिया है? यहाँ तो करीबन 2 तारीख से ये प्रोग्राम स्टार्ट है और करीबन 5 तारीख तक में हमको लगता है कि करीबन 100 से प्लस स्कूली बच्चे, प्राइवेट स्कूली बच्चे, बहुत सारे सरकारी स्कूली बच्चे हैं, करीब 40-45 इंस्टॉल है हमारा, जो जहाँ पे जूता, चप्पल, तिलक, तो ऐसा बहुत सारा फाउंडेशन। अभी आप एक यूनिक चीज़ देखिएगा कि एक फाउंडेशन है यहाँ पे अपना, उस फाउंडेशन में क्या होता है कि हर साल वो फाउंडेशन क्या है कि 25 से 30 लड़कियों की शादी निःशुल्क करवाते हैं। ये लोगों को जानकारी नहीं था, तो ये कहाँ से जानकारी होगा? तो अपने माध्यम, यहाँ जब वो आएंगे, जानेंगे, तो बहुत सारे NGO जम्मू जिला में काम कर रही है जिसको विस्तार पूर्वक जान सकेंगे। चलिए, जैसा कि अभी आप संतोष जी के सुन रहे थे, इन्होंने कितना बेहतरीन तरीक़ा से इस जुम्बी ग्राम के कार्यक्रम को एक्सप्लेन किए। इन्होंने बताया कि हमारे जमुई का जो है रिश्ता रहा है महाभारत से रामायण काल तक, और लोगों को बहुत चीज़ की जानकारी नहीं है, लेकिन हम हर एक चीज़ को, अभी स्टार्टिंग है, प्रथम वर्ष स्टार्टिंग किए हैं, हर एक चीज़ धीरे धीरे सब चीज़ को संयोजने का काम कर रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है कि मिनी शिमला सिमुतल्ला का भी इन्होंने जिक्र किया। आप टिटहिया, धमनी तरी, कोड़ासी की बात इन्होंने जिक्र किया कि किस प्रकार से हमारे ज़िला को एक नक्सलाइट ज़िला कहा जाता था, लेकिन इन्होंने कहीं एक यहाँ के युवा ने सोचा कि नहीं, नक्सलाइट एरिया आखिर क्यों, तो इन्होंने बदलाव करने का, बदलने की प्रयास किया और हर एक चीज़ों को संजोने का काम किया। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा भी इस मेला में, और ये मेला 9 तारीख तो रहेगा, लेकिन कार्यक्रम 2 से 5 तारीख। तो हम भी कहते हैं, इन्होंने बताया कि आइए ना बिहार में, और इनका एक मोटो है कि आइए ना हमारे जुम्बी ग्राम महोत्सव में। तो आप लोग भी आइए, और यहाँ का कार्यक्रम जो स्कूली बच्चे अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, अलग अलग, और मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ के बच्चे जो है, कुछ स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं जो चंद्रयान 3, डाइजेस्टिव सिस्टम या और एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों को भी प्रदर्शित किए हैं, और इतना बेहतरीन तरीक़ा से एक्सप्लेन करते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे भी, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।